नमस्कार, आप देख रहे हैं अब तक टीवी चैनल। हमारे संवाददाता पवन कुमार श्रीवास्तव ने जानकारी देते हुए बताया, काकोरी एक्शन शताब्दी वर्ष पर लखनऊ में होगा 19वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल। देश विदेश से आएंगे फिल्मकार और इतिहासकार। जी हां, आजादी की लड़ाई के ऐतिहासिक पड़ाव काकोरी ट्रेन एक्शन की शताब्दी के मौके पर इस बार 19वां अयोध्या फिल्म फेस्टिवल राजधानी लखनऊ में आयोजित किया जा रहा है। 3 दिवसीय यह आयोजन 6, 7 और 8 अगस्त 2025 को बाबा साहब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर विश्वविद्यालय के सभागार में होगा। फेस्टिवल का पोस्टर विमोचन कार्यक्रम विश्वविद्यालय परिसर में संपन्न हुआ। कुलपति प्रोफेसर राजकुमार मित्तल ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। प्रोफेसर BM रवि कुमार ने विषय का परिचय कराया। संचालन डॉक्टर सुदर्शन चक्रधारी ने किया। प्रोफेसर S विक्टर बाबू ने काकोरी एक्शन की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि पर भी प्रकाश डाला। कार्यक्रम के आयोजन में महुआ डाबर संग्रहालय बस्ती और इतिहास विभाग BBU की भूमिका प्रमुख रही। आयोजन समिति में डॉक्टर शाह आलम राणा, प्रोफेसर शाह अयाज सिद्दीकी, GP सिन्हा, किरण बाला चौधरी, अरविंद सिंह और प्रतीक्षित सिंह शामिल रहे। 3 दिनों में होंगे विविध कार्यक्रम। महोत्सव के दौरान काकोरी केस से जुड़ी दुर्लभ सामग्रियों की प्रदर्शनी, ऐतिहासिक फिल्मों का प्रदर्शन, सेमिनार, किस्सा गोई, चित्रकला और क्विज प्रतियोगिता, फिल्म कार्यशाला व पुस्तक विमोचन जैसे कार्यक्रमों का आयोजन किया जाएगा। इस बार फेस्टिवल में 2 विशेष प्रसंग शामिल किए गए हैं। पहला ये कि रक्षाबंधन पर्व को क्रांतिकारियों की भावना से जोड़ते हुए अमर सेनानियों को राखी के माध्यम से श्रद्धांजलि दी जाएगी। दूसरा, स्वतंत्रता आंदोलन में महिलाओं की भूमिका को रेखांकित किया जाएगा। उनके योगदान को चित्रों और प्रस्तुतियों के माध्यम से सामने लाया जाएगा। 32 से अधिक देशों की भागीदारी। इस वर्ष फेस्टिवल में 32 से अधिक देशों से फिल्मकार, लेखक, इतिहासकार और शोधार्थी शामिल हो रहे हैं। इसमें जापान, अमेरिका, फ्रांस, ब्राजील, UK, रूस, नेपाल, तुर्की, मॉस्को, इटली सहित अन्य देश भी शामिल हैं। फेस्टिवल में 290 से अधिक फिल्मों में से चुनिंदा फिल्में प्रदर्शित की जाएंगी। ये फिल्में सामाजिक सरोकार, इतिहास, स्वतंत्रता और वैश्विक मुद्दों पर केंद्रित होंगी। अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी करेगी मूल्यांकन। फिल्मों का चयन एक अनुभवी अंतर्राष्ट्रीय ज्यूरी द्वारा कराया जाएगा। आंद्रेआ फॉर्टिक इटली निर्देशक व संपादक, रघुनाथ मानेट फ्रांस संगीतकार और फिल्म निर्माता, अनुषा श्रीनिवास अय्यर लेखक और पर्यावरण कार्यकर्ता, धीरज कश्यप फिल्म निर्माता असम, डॉक्टर दीप्ति शर्मा टीवी पत्रकार, संजीव बिरमानी अभिनेता व निर्देशक। बिना स्पॉन्सर के आयोजित होने वाला प्रमुख फिल्म समारोह। अब ये फेस्टिवल अयोध्या में हो रहा था, लेकिन इस बार काकोरी केस की ऐतिहासिक पृष्ठभूमि और मुकदमे के लखनऊ से जुड़े होने के चलते इसे राजधानी में आयोजित किया जा रहा है। महुआ डाबर संग्रहालय द्वारा वर्ष भर देश भर में काकोरी नायकों की स्मृति में कार्यक्रम आयोजित किए गए और यह समारोह उनकी श्रृंखला का अंतिम व सबसे महत्वपूर्ण आयोजन है। आइए चलते हैं हमारे संवाददाता के साथ। रवि कुमार, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, अम्बेडकर यूनिवर्सिटी। I'm very happy to share this news that Kakory Action incident and its centenary celebrations are taking place in Ambedkar University in collaboration with Ayodhya Film Festival. It's a very important moment for history as well as history of India, because Kakory movement, Kakory Action has created a significant shift in Indian national movement, and then we are celebrating that shift because the incident stands for patriotism, nationalism and reverence for motherland. So therefore we are remembering all the incidents, all the heroes who inspired the entire nation to fight against the British. Now these values are very important in the contemporary times, because we are developing our nation as a significant nation to come. Therefore, history to be remembered in order to make India a great nation.
कि आज जो सेनेटरी सेलिब्रेशन जो कपूरी ट्रेन रिक्शा के नाम से जो हुआ, इसको फिल्म के माध्यम से इसको दिखाएंगे और बहुत सारे इवेंट इसके बारे में कल्चरल एग्जीबिशन, टॉक, डिस्कशन, क्विज, पेंटिंग, ये सारी चीज़ें इसमें होगी। और जैसा कि बताया रवि कुमार जी ने भी बताया कि ये एक ऐसा इंसिडेंट था जो जिसने एक फ्रीडम मूवमेंट के अंदर एक नया शिफ्ट किया और उसके बाद पेट्रियटिज्म और एक जोश लोगों में भरा और कांग्रेस ने भी अपनी एक दशा, गांधी जी की भी दशा उससे बदली और ये ब्रेवरी का एक अद्भुत मिसाल थी। राम प्रसाद बिस्मिल और कमला खान, इन लोगों ने किस तरीके से छोटी सी उम्र में इतने बड़े माइटी ब्रिटिश जो गवर्नमेंट थी उसको एक हिलाने का काम किया, उसकी फाउंडेशन को हिला दिया। और उनके दिमाग में कितना चल रहा था कि यदि इस मूवमेंट को आगे ले जाना है तो पैसे की भी ज़रूरत है और उसके लिए मतलब एक अद्भुत ब्रेवरी की मिसाल इस एक्शन से देखने को मिलती है। और पूरा का पूरा जो मूवमेंट था वो समाजवाद की तरफ शिफ्ट भी हुआ और इस चीज़ को आज के दिन युवाओं ने इन सब चीज़ों को कैसे देखे जाए आपके इस माध्यम से और डिपार्टमेंट हिस्ट्री डिपार्टमेंट के माध्यम से ये बात सब लोगों तक, बच्चों तक, युवाओं तक आज ले जाने की जरूरत है। भारत 2047 में विकसित राष्ट्र बनने की एक राह पे चला हुआ है, उसमें युवाओं का योगदान बहुत है और वो उस समय की तरह तो अब नहीं है, मगर अब युवाओं को किस तरीके से हम कंस्ट्रक्टिव वे में राष्ट्र निर्माण में लगा सकते हैं, चैलेंजेस जो हम सबके सामने हैं उनसे इस तरह के जो इंसिडेंट थे, जो हिस्ट्री में बड़े बड़े ऐसे केसेस हुए, उनसे युवाओं को परिचित कराते उनको सही दिशा में लाया।